एक छोटे से गांव चांदपुर में एक बड़ा मगर खुशहाल घर था। इस घर में 5 बहनें रहती थीं। सबकी अपनी अलग पहचान थी। बड़ी बहन का नाम सलमा था, नरम दिल, साबिर और हमेशा सबके लिए दुआएं करने वाली। दूसरी बहन फरा, जो हंसी मजाक में सबकी जान थी। तीसरी नाहिद, जो हमेशा किताबों में गुम रहती। चौथी शाजिया, जो मेहनती और जिद्दी थी। और सबसे छोटी नाज, जो शरारती मगर दिल की बहुत साफ थी। उनके वालिद हाजी अबदालरहमान एक स्कूल के उस्ताद थे। जिंदगी सादा थी, मगर घर में मोहब्बत की रोशनी हर वक्त जगमगाती रहती। उनकी माँ जीनत बेगम ने बेटियों को हमेशा ये सिखाया था कि खूबसूरती चेहरे में नहीं, दिल में होती है। एक दिन जीनत बेगम ने 5 बेटियों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी बच्चियों, तुम सबके रंग, चाल ढाल, बातें सब मुख्तलिफ हैं, लेकिन याद रखना, दुनिया हमेशा ज़ाहिरी चीज़ों से मुतासिर होती है। तुमने उनको अपने किरदार से जीतना है, ना कि चेहरे से। सलमा ने मुस्कुरा कर माँ का हाथ चूमा, अम्मा, आप फिक्र ना करें, हम सब आपकी बात हमेशा याद रखेंगे। गांव में हर साल एक मेला लगता था, जहां सब लोग आते, गाने, कहानियां और दस्तकारियों के मुकाबले होते। इस साल की खास बात ये थी कि मेले में सबसे खूबसूरत हुनर का इनाम रखा गया था। हर कोई तैयारियां कर रहा था। सलमा ने सोचा कि वो कुरान पाक की तिलावत पेश करेगी। फरा ने कहा, मैं लतीफ़े सुनाऊंगी, सबको हंसाऊंगी। नाहिद ने अपनी लिखी हुई नज़म तैयार की, शाजिया ने मिट्टी के बर्तन बनाए और नाज ने रंग बिरंगी चूड़ियां सजाकर बेचने का स्टॉल लगाया। मेले का दिन आया तो चांदपुर का हर शख्स खुशी से झूम रहा था। गलियां सजी हुई थीं, बच्चों की हंसी, औरतों की बातें और मर्दों की रौनक, हर तरफ जिंदगी का रंग बिखरा हुआ था। 5 बहनें अपने अपने काम में मसरूफ थीं। सलमा जब तिलावत करने स्टेज पर गई, तो हाल बिल्कुल खामोश हो गया। उसकी आवाज़ में ऐसी मिठास थी कि सुनने वाले रो पड़े। फरा ने लतीफ़े सुनाए और पूरा मजमा कहकहों से गूंज उठा। नाहिद की नज़म ने सबके दिलों को छू लिया। वो नज़म उसके अपने ख्वाबों और बेटियों के मकाम के बारे में थी। शाजिया के बनाए बर्तन सबसे पहले बक गए और नाज की चूड़ियों का स्टॉल गांव की लड़कियों से भरा हुआ था। जब नताइज का ऐलान हुआ तो सब हैरान रह गए। जीतने वाली सिर्फ एक नहीं बल्कि 5 बहनें थीं। पंचायत के बुजुर्ग ने कहा, हमने फैसला किया है कि खूबसूरती एक चीज़ नहीं, ये मेहनत, किरदार और मोहब्बत से बनती है। ये 5 बहनें चांदपुर की शान हैं। वो दिन उन सब की जिंदगी बदल गया। अब गांव की औरतें उन बहनों से हुनर सीखने आने लगें। शाजिया ने मिट्टी के बर्तनों का काम बढ़ाया। नाहिद ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। फरा गांव के मेलों में मज़ाहिया स्टेज शो करती। सलमा देनी तालीम देती और नाज ने छोटा सा हनरकदा खोल लिया। वक्त गुजरता गया। एक दिन शहर के एक मशहूर कॉलेज से नाहिद को खत आया। उसे स्कॉलरशिप मिली थी। वो खुशी से दौड़ती हुई माँ के पास गई। अम्मा, मैं शहर जा सकती हूँ पढ़ने। जीनत बेगम ने मुस्कुरा कर कहा, जा बेटी, मगर अपनी जड़ें कभी मत भूलना। शहर में नाहिद को बहुत कुछ सीखने को मिला, मगर कुछ लोग उसके देहाती अंदाज पर हंसते भी। कभी कोई कहता, ये तो गांव की लड़की है। कभी कोई कहता, किताबें पढ़ने से कोई मुहज्जब नहीं बन जाता। नाहिद हर बात बर्दाश्त करती, मगर रात को खामोशी से माँ की बातें याद करती। बेटी, इज्जत दूसरों के अल्फाज से नहीं, अपने अमल से कमाई जाती है। वक्त गुजरा और नाहिद ने अपनी मेहनत से पूरे कॉलेज में अव्वल पोजीशन हासिल की। वो दिन जब उसे इनाम दिया गया, तो प्रिंसिपल ने इससे कहा, हमने तुम में एक चीज़ देखी, तुम्हारा हौसला। ये तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। इधर गांव में सलमा की शादी एक शरीफ आदमी नासिर से हो गई। नासिर एक मदरसे में उस्ताद था। सलमा ने शादी के बाद भी गांव की बच्चियों को कुरान पढ़ाना नहीं छोड़ा। फरा की मंगनी इसके बचपन के दोस्त राशिद से हो गई। दोनों की बातों से हर कोई खुश रहता। शाजिया को मिट्टी के बर्तनों का बड़ा ऑर्डर मिला
और नाज अब पूरे इलाके में चूड़ी वाली नाज के नाम से मशहूर हो गई। पांचों बहनों के बीच मोहब्बत हमेशा वैसी ही रही। कभी कभी नाज शाजिया को छेड़ती, तुम्हारे बर्तन इतने टूटे क्यों हैं? शाजिया हंसते हुए जवाब देती, क्योंकि तुम्हें हंसी के बहाने चाहिए। एक दिन जीनत बेगम बीमार पड़ गईं। सब बहनें उनके पास जुमा हो गईं। माँ ने कमजोर आवाज में कहा, मेरी बच्चियों, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, मोहब्बत, दुआ, तरबियत। अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम दूसरों के लिए रोशनी बनो। सब बहनों ने वादा किया कि वो अपनी माँ की बातें हमेशा दिल में रखेंगी। कुछ महीनों बाद जीनत बेगम का इंतकाल हो गया। घर में गम का आलम था, मगर सलमा ने सबको संभाला। अम्मा चाहती थी कि हम रोना नहीं, उनकी बातों पर अमल करें। वक्त ने जख्म भले कम किए, मगर उनकी याद हमेशा बाकी रही। चंद साल बाद नाहिद वापस गांव लौटी। अब वो शहर की एक बड़ी इस्तानी बन चुकी थी। इसने गांव में एक स्कूल खोला। शाजिया ने अपने मिट्टी के बर्तनों को चांदपुर हनरकदा के नाम से रजिस्टर कराया। फरा के शो अब टेलीविजन पर आने लगे। नाज की चूड़ियों का कारोबार दूसरे गांवों तक फैल गया। सलमा का मदरसा इतना मशहूर हुआ कि लोग दूर दूर से अपनी बच्चियां वहां दाखिल करवाते। एक दिन सब बहनें सहन में बैठी पुरानी बातें कर रही थीं। नाज ने कहा, हम सब बदल गए हैं, मगर कुछ भी नहीं बदला। ये सहन, ये हवा, ये यादें। सलमा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, बदला सिर्फ एक चीज है, हमारा तजुर्बा। अब हम जानते हैं कि खूबसूरती चेहरे की नहीं, नीयत की होती है। शाजिया ने कहा, अगर अम्मा आज होती तो खुश होती कि हमने उनकी बात निभाई। फरा बोली, अम्मा तो हमेशा हमारे दिल में हैं, उनकी दुआ हर सांस में है। इस लम्हे सहन में ठंडी हुआ चली, जैसे किसी ने आकर बहनों के सरों पर हाथ रखा हो। सबने आसमान की तरफ देखा और आंखों में आंसू आ गए। जिंदगी का पहिया चलता रहा। इन पांचों बहनों की कहानी पूरे इलाके में मिसाल बन गई। लोग कहते, ये है वो बहनें जिन्होंने अपने किरदार से गांव को बदल दिया। एक दिन नाहिद के स्कूल में एक बच्ची ने पूछा, उस्ताद जी, क्या सच में दिल की खूबसूरती ज़ाहिरी खूबसूरती से ज़्यादा अहम है? नाहिद ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी, चेहरा वक्त के साथ बदल जाता है, मगर दिल की रोशनी हमेशा कायम रहती है। वो बच्ची खामोश हो गई, मगर इसकी आंखों में यकीन चमकने लगा। उसी शाम सब बहनें फिर इकट्ठी हुईं। नाज चूड़ियां लिए बैठी थी, फरा कहानियां सुना रही थी, शाजिया के हाथ मिट्टी से भरे हुए थे, सलमा कुरान पढ़ रही थी और नाहिद अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। नाहिद ने कहा, मैं चाहती हूँ कि हम अपनी कहानी लिखें, ताकि आने वाली नस्लें जान सकें कि मेहनत, मोहब्बत और ईमान से जिंदगी का हर रंग खूबसूरत बन सकता है। सब ने खुशी से सर हिलाया। यूं 5 बहनों की कहानी एक किताब बन गई, जो चांदपुर के स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी। किताब के आखिर में सिर्फ एक जुमला लिखा था, खूबसूरती चेहरे की नहीं, किरदार की होती है, और किरदार वो रोशनी है जो दिल से फूटती है। चांदपुर अब पहले जैसा छोटा गांव नहीं रहा था। स्कूल, बाजार, पक्की सड़कें और नई इमारतें, सब कुछ बदल चुका था। लेकिन कुछ चीजें अब भी वही थीं। सलमा के मदरसे की अजान, नाज के चूड़ियों के रंग, शाजिया के बर्तनों की खुशबू, नाहिद के स्कूल की घंटी और फरा की हंसी। वक्त के साथ सब बहनों की अपनी अपनी फैमिलियां बन गईं। उनके बच्चे अब जवान हो रहे थे। सलमा का बेटा आरिफ मदरसे में उस्ताद था। नाहिद की बेटी मरियम स्कूल में बेहतरीन तालिबा थी। फरा का बेटा हमजा लतीफ़े सुनाने में माँ पर गया था। शाजिया की बेटी सबा हुनर में माँ जैसी थी और नाज का बेटा अदनान चूड़ियों के साथ रंगों की तस्वीरें बनाता था। एक दिन नाहिद ने सब बहनों को जुमा किया। हम सब की उम्रें ढल रही हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम अपनी औलाद को भी वही सबक दें जो अम्मा ने हमें दिया था, मोहब्बत, मेहनत और आजज़ी का। सब ने इस बात से इत्तेफाक किया और यूं बहनों ने फैसला किया कि वो चांदपुर में एक जीनत हाउस बनाएंगी,
एक जगह जहां गांव की बच्चियां मुफ्त तालीम, हुनर और इखलाक सीख सकें। जीनत हाउस की तामीर शुरू हुई। गांव वाले हैरान थे कि ये औरतें इतनी बड़ी सोच रखती हैं। कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया, औरतों के बस की नहीं ये सब। मगर बहनों ने किसी की परवाह नहीं की। सलमा ने कहा, अगर अम्मा जिंदा होती तो यही चाहत रखती। और फिर सब ने दिलो जान से काम शुरू कर दिया। नाहिद ने तालीम का शोबा संभाला। शाजिया ने हुनर की क्लासेस शुरू की। नाज ने रंगों और चूड़ियों का सेक्शन बनाया। फरा बच्चों के लिए अखलाकी कहानियां सुनाती और सलमा हर दिन दुरुस कुरान देती। कुछ महीनों बाद जीनत हाउस पूरे जिला में मशहूर हो गया। गरीब घरानों की बच्चियां वहां आकर नई जिंदगी सीखने लगीं। मरियम ने अपनी मां के साथ पढ़ाने का काम संभाला। सबा ने मिट्टी के नए नमूने बनाए। हमजा बच्चों को कहानियां सुनाता और अदनान दीवारों पर खूबसूरत तस्वीरें बनाता। एक दिन एक शहर की खातून वहां आए। वो एक बड़े अखबार की रिपोर्टर थीं। इन्होंने बहनों से कहा, आप सब ने जो काम किया है, ये पूरे मुल्क के लिए मिसाल है। चंद दिनों बाद अखबार में एक बड़ी खबर शाये हुई। चांदपुर की 5 बहनें, जिन्होंने औरतों के लिए नई राह दिखाई। ये खबर शहर शहर फैल गई। हुकूमत ने जीनत हाउस के लिए इनाम और इमदाद दी, मगर बहनों ने वो पैसा खुद पर खर्च ना किया। सलमा ने कहा, ये रकम उन बच्चियों की किताबों और कपड़ों पर खर्च होगी। वक्त के साथ बहनें बूढ़ी हो गईं। चेहरों पर झर्रियां थीं, मगर दिलों में अब भी रोशनी थी। एक शाम वो सब जीनत हाउस के सहन में बैठी थीं। शाम की लाली आसमान पर फैल रही थी। नाहिद ने धीरे से कहा, हमने अपनी अम्मा की बात पूरी कर दी। फरा हंसकर बोली, और हंसी अभी बाकी है। शाजिया ने कहा, मेरे बर्तन अब मिट्टी से नहीं, यादों से बनते हैं। नाज बोली, मेरे चूड़ियों के रंग अब ख्वाबों में बसते हैं। सलमा ने कुरान बंद किया और आसमान की तरफ देखा, अम्मा की दुआ अब भी हमारे साथ है। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। सिर्फ हुआ का हल्का शोर था, जैसे कोई कह रहा हो, हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन सुबह सूरज चमक रहा था, मगर सलमा की सांस रुक चुकी थी। वो रात के वक्त खामोशी से अपने रब के हुजूर चली गईं। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जैसे वो अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। सब बहनों ने रोकर कहा, सलमा ने हमेशा हमें संभाला, आज वो अम्मा के पास चली गईं। गांव भर के लोग इनकी नमाज़े जनाजा में आए। जीनत हाउस के दरवाज़ दीवार भी जैसे गमगीन थे। इस दिन के बाद बहनों ने हर साल सलमा के नाम पर रोशनी अवार्ड रखा, जो उस बच्ची को दिया जाता जो तालीम, हुनर या इखलाक में सबसे नुमायां होती। कुछ साल बाद नाहिद भी बूढ़ी हो गई। इसके हाथ कमज़ोर थे मगर कलम अब भी चलता था। इसने अपनी आखिरी डायरी लिखी, जिसका आखिरी जुमला ये था, जिंदगी ख़त्म नहीं होती अगर मोहब्बत बाकी हो। जब वो दुनिया से रुखसत हुई, तो मरियम ने उस डायरी को 5 बहनों की रोशनी के नाम से किताब की शक्ल में शाये कराया। किताब मुल्क भर के स्कूलों में पहुंची। अब जीनत हाउस में नई नस्ल पढ़ रही है। सबा अब वहाँ की प्रिंसिपल है। अदनान दीवारों पर बहनों की तस्वीरें बनाता है। हमजा कहानियाँ सुनाता है, और मरियम अपनी माँ की तरह बच्चियों को पढ़ाती है। एक दिन एक छोटी बच्ची ने मरियम से पूछा, उस्ताद जी, क्या वो 5 बहनें सच में यहाँ रहती थीं? मरियम ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं बेटी, वो अब आसमान पर हैं, मगर उनकी दुआएं यही हैं, उनकी खुशबू हर कमरे में है। बच्ची ने मासूमियत से पूछा, क्या मैं भी उन जैसी बिन सकती हूँ? मरियम ने कहा, अगर तुम दिल से मेहनत करो, किसी का दिल ना दिखाओ, और सच्चाई से जियो, तो तुम इन सब से बेहतर बिन सकती हो। इस रात जीनत हाउस के आसमान पर चाँद बहुत रोशन था। लगता था जैसे अम्मा जीनत, सलमा, नाहिद, फरा, शाजिया और नाज सब आसमान से देख रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ। हुआ में हल्की सी खुशबू थी, वही खुशबू जो कभी उनके घर के सहन में हुआ करती थी। यूं 5 बहनों की कहानी खत्म हुई, मगर उनकी रोशनी बाकी रही।
चांदपुर के बच्चे आज भी हर साल जीनत डे मनाते हैं, जहां वो ये जुमला पढ़ते हैं। खूबसूरती चेहरे की नहीं, किरदार की होती है। और किरदार वो चिराग है जो एक दिल से दूसरे दिल तक रोशनी बांटता है। ये इख्तितामी हिस्सा हमें यही सिखाता है कि नेकी, मेहनत और खुलूस कभी नहीं मरते, वो आने वाली नस्लों में सांस लेते रहते हैं।